हाय स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सब लोग अच्छे होंगे और अपनी सीटेट की तैयारियों को बहुत मन लगा करके कर रहे होंगे। जैसा कि द एग्जाम ट्यूब विद फ्रैंक कनेक्ट आपको ऑलरेडी प्रॉमिस कर चुके हैं कि आपके सीटेट की तैयारियों के लिए वो जितना हो सकेगा उतना आपको हेल्प करेंगे। तो उसी को लेकर के हम लोग आपके लिए ये वीडियो लेकर के आए हैं, जहां पर आपको CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पीडियोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, उससे रिलेटेड आपको समझाया जाएगा। आपको जो भी कोई क्वेश्चन है, आप हमारे डिफरेंट सोशल चैनल्स पे जाकर के या फिर टेलीग्राम चैनल पे जाकर के या फिर हमें आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के जो टॉपिक होंगे वो होगा कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। बेसिकली अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें कि डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, तो डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ब्रॉड है। इस कॉन्सेप्ट के बारे में अगर हम बात करें तो ये फिजिकल, आपका मेंटल, इमोशनल स्टेट, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंडिविजुअल्स हैं, जैसे कोई भी बच्चा है, सबके अपने फिजिकल स्टेटस, अपना मेंटल एंड इमोशनल स्टेटस सबका अलग अलग होता है। तो यही जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस में, डेवलपमेंट के प्रोसेस में ही हम ये सब चीजें जानते हैं कि उनकी क्या क्या एबिलिटीज डेवलप हो रही हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलपमेंट हो रही हैं और उस बच्चे के बिहेवियर में क्या चेंज आता जा रहा है। डिफरेंट अगर हम डिफिनीशंस की बात करें तो अकॉर्डिंग टू जेरसिल्ड एंड टेलफर्ड एंड सर्ले, वो ये बताते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ प्रोसेस है, जो किसी भी बच्चे के अंदर मैच्योरिटी तक चलता रहता है। जब वो बच्चा माँ के गर्भ में आता है वहां से स्टार्ट होता है और जब तक वो मैच्योरिटी को रिसीव नहीं कर लेता है तब तक ये डेवलपमेंट का प्रोसेस चलता रहता है। अगर हम हरलॉक की डिफिनेशन के बारे में बात करें तो हरलॉक भी यही बताते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो ग्रोइंग लेयर पे ही लिमिटेड नहीं होता है। ये बेसिकली आपका एक प्रोग्रेसिव नेचर में है, जो कि तब तक चलता रहता है जब तक कि मैच्योरिटी आपकी नहीं आ जाती है। अब हम बात करते हैं जो आपका डेवलपमेंट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो डेवलपमेंट की 6 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मानी गई हैं। जो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स मानी गई है वो ये है कि जो डेवलपमेंट है वो बच्चे के माँ के गर्भ में आने से लेकर के उसके मैच्योरिटी तक लगातार चलता रहता है। अब अगर हम डेवलपमेंट की प्रोसेस की बात करें तो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो एक ऑर्डरली मैनर में, मतलब एक क्रमबद्ध रूप से आगे की ओर चलता रहता है और वो कुछ उसके सीक्वेंस होते हैं उनको फॉलो करता है। और वो सीक्वेंस क्या है आपका? सबसे पहला सीक्वेंस आपका इन्फेंसी आता है, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है। उसके बाद आपका अर्ली चाइल्डहुड यानी कि बचपन जिसे कहा जाता है, बालपन जिसे कहा जाता है, उसमें आता है। देन फिर लेट चाइल्डहुड, जब बच्चा आपका युवावस्था की ओर बढ़ रहा होता है, यानी कि आपका 8th क्लास से 10th क्लास के बीच का जो समय होता है उसे हम लेट चाइल्डहुड के बारे में कहते हैं। फिर उसके बारे में आता है, उसके बाद जो वाला प्रोसेस होता है वो एडोलसेंस होता है, जिसे कि हम युवावस्था कहते हैं। देन फिर जो आपका आता है मैच्योरिटी, जिसमें कि बच्चा पूरा तरीके से प्रौढ़ अवस्था में आ चुका होता है। फिर तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि ये क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, मतलब परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों रूप से डेवलपमेंट जो होता है, विकास जो होता है वो चलता रहता है। फिर डेवलपमेंट जो है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है और ये एक आध चीज पर ही नहीं, डिफरेंट डिफरेंट जो अलग अलग फैक्टर्स होते हैं उन पर डिपेंड करता है। जैसे बच्चे का फिजिकल इंटेलिजेंस कैसा है, उसका सेक्स क्या है, जैसे कि वो मेल है या फीमेल है, इन सब चीजों पर ये सब चीजें डिपेंड करती हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें तो जो डेवलपमेंट का रेट होता है वो नापा जा सकता है। नापा कैसे जा सकता है कि वो स्लो लर्नर है या फिर बच्चे के आईक्यू बहुत अच्छा है और वो सुपीरियर चाइल्ड है। लेकिन इसके बारे में हम एकदम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। रेट ऑफ डेवलपमेंट आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं लेकिन एक्यूरेट प्रिडिक्शन आप नहीं दे सकते हैं। छठा जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग लोगों पर अलग अलग तरीके से डिपेंड करता है। ये नहीं है कि अगर बच्चा ए जो है, एक में जो विकास हो रहा है वही बच्चे का विकास बी में भी हो, नहीं, ये सबके अलग अलग डिफरेंट पैटर्न्स और डिफरेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट पर डिपेंड करता है। और ये चीज़ें किस पर आती हैं, उसकी हेरिडिटी कैसी है, दैट मीन्स उसका जो पीछे से चला आ रहा है वो किस तरीके से आ रहा है, उसके आसपास का वातावरण कैसा है, एनवायरनमेंट किस तरीके से है, किस तरीके के जगह पर वो रहता है, उसके आसपास के लोग कैसे हैं, इन सब चीज़ों पर बच्चे का विकास यानी कि डेवलपमेंट निर्भर करता है। फिर हम आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट की, कि डेवलपमेंट के टाइप्स क्या हैं।
तो डेवलपमेंट के 5 टाइप माने गए हैं। आपका फिजिकल डेवलपमेंट माना गया है, सोशल डेवलपमेंट माना गया है, इमोशनल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट को माना जाता है। चलिए हम थोड़ा सा और डिटेल्स में इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि इसमें बच्चे के जो फिजिकल चीजें होती हैं, जैसे कि बच्चा खेल कैसा रहा है, चल कैसा रहा है, कूद कैसा रहा है, जो उसकी मोटर स्किल्स होती हैं, जैसे कि बच्चा राइटिंग में अच्छा है कि ड्राइंग में अच्छा है कि पेंटिंग में अच्छा है, इन सब चीज़ों के बारे में जाना जाता है। जो आपका सेकंड डेवलपमेंट होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि संज्ञात्मक विकास। संज्ञात्मक विकास में देखा जाता है कि बच्चे की लर्निंग और पावर कैसी है, उस तक इंफॉर्मेशन जो पहुंच रही है वो किस तरीके से उसको ऑब्जर्व कर रहा है, किस तरीके से वो ले रहा है, जैसे कि वो देख करके क्या सीख रहा है, सुन के क्या सीख रहा है, किसी चीज़ को टच करके, सूंघ करके, इन सब चीज़ों से किस तरीके से चीज़ों को सीखता है और उसके माइंड में किस तरीके से जाके वो चीज़ें स्टोर होती हैं, क्या उसे चीज़ें याद रहती हैं या फिर वो भूल जाता है। ये सारा जो विकास का चक्र है, ये सब जो नापा जाता है, ये या फिर ये आप जो इस विकास का प्रकार माना जाए तो इसे संज्ञात्मक विकास या कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट की। सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट ये आपका बताता है कि बच्चा किस तरीके के माहौल में रह रहा है, बच्चा उस माहौल में जाकर के किस तरीके से चीज़ों को सीख रहा है, क्या वो कॉपरेशन की उसमें फीलिंग आती है, क्या वो खानों, अब जैसे अब स्कूल में आया बच्चा, तो स्कूल में आने के बाद बच्चा क्या चीज़ों को अपनी शेयर करता है, अपना लंच शेयर करता है, उसके अंदर पेशेंस लेवल किस तरीके का है, ये सारी चीज़ें जो जानी जाती हैं वो सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट में जाके देखी जाती हैं। इसके बाद जो हम लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट आपको पता ही है कि राइटिंग होती है, स्पीकिंग होती है, इसके अलावा आपका साइनिंग लैंग्वेज भी। साइन लैंग्वेज क्या होता है कि वो इशारों को किस तरीके से समझता है, क्या वो सब चीज़ें सीख रहा है, ये सारी जो चीज़ें विकास के जिस प्रकार में आती हैं उसको हम कहते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट। फिर जो लाभ का आता है मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट में बच्चे के अंदर में इथिक्स और एथिकल नॉर्म्स किस तरीके से वो ऑब्जर्व कर रहा है, उसके अंदर मोरलिटी किस प्रकार से जा रही है, ये सारी चीज़ें जो होते हैं, जो मोरल जजमेंट वगैरह के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो विकास का जो प्रकार होता है वो मोरल डेवलपमेंट प्रकार में आता है और इसमें हम ये सब चीज़ें सीखते हैं। तो बच्चों ये था आपका डेवलपमेंट से रिलेटेड टॉपिक। इसके बाद का जो टॉपिक होगा वो ग्रोथ से रिलेटेड होगा, जिसमें कि हम ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे और ग्रोथ और डेवलपमेंट में जो डिफरेंस होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई हेल्प चाहिए या आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि द एग्जाम ट्यूब के नाम से है, वहां पर जा सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सएप पर, जो कि आपके स्क्रीन पर ये नंबर आ रहा है, यहाँ पर भी मैसेज करके देख सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट www.theexamtube.com पर भी जा सकते हैं। वहां पर हम बहुत जल्दी आपके लिए सीटेट के लिए, स्पेशली सीटेट के लिए ही टेस्ट सीरीज लेके आएंगे, जहां पर आप अपनी तैयारियों को फ्री में जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।